ये कहानी है आज से करीब 70 साल पहले की, जब एयर इंडिया फ्लाइट 245 माउंट ब्लेंस के बर्फीले पहाड़ों में कहीं क्रैश हो गया। इस घटना में सभी लोग मारे गए, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आता है। घटना के कुछ सालों बाद, जब इजिप्ट में रहने वाली एक छोटी सी फैमिली, जिन्होंने कुछ साल पहले एयर इंडिया के क्रैश में अपने बेटे को खो दिया, इनके घर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये चिट्ठी इसके बेटे की होती है। वही हैंड राइटिंग, वही लिखने का अंदाज, लेकिन आखिर कैसे? इसका बेटा तो सालों पहले प्लेन क्रैश में मर चुका था। इन चिट्ठियों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। एक के बाद एक कई सारी चिट्ठियां आने लगी, मानो इनका बेटा इन बर्फीले वादियों में अब भी कहीं जिंदा हो। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी? कैसे मरने के बाद भी इसके घर में इसके बेटे की चिट्ठियां आ रही थी? आखिर कैसे क्रैश हो गया एयर इंडिया 245? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आप आज की इस वीडियो में। 3 नवंबर 1950 यानी आज से करीब 70 साल पहले एयर इंडिया फ्लाइट 245 छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से उड़ान भरता है। प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये एक बेहद ही लंबी फ्लाइट थी। इस फ्लाइट को सबसे पहले इजिप्ट में लैंड करना था, फिर स्विट्जरलैंड में लैंड करके लंदन जाना था, जो कि इसकी लास्ट फ्लाइट थी। ये L749 मॉडल का प्लेन था, जिसमें 4 इंजन लगे हुए थे। ये प्लेन देखने में तो भले ही पुराना लग रहा हो, लेकिन ये इस दौर का बहुत ही बेहतर प्लेन था। अब ये प्लेन मुंबई से कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन की तरफ निकल पड़ा। धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा। इस सफर के दौरान इस प्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ान भरते हुए माउंट ब्लेंस हिल को पार करना था, और ATC लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। पर अचानक से ATC का कनेक्शन इस फ्लाइट से टूट गया। नॉर्मली ATC के टावर से प्लेन जब बहुत दूर चला जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर दोबारा से कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन शायद इस फ्लाइट के केस में ऐसा नहीं था। ATC लगातार कोशिश कर रही थी कि दोबारा इस प्लेन से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन अफसोस ये ना हो सका। इसी तरह 1 घंटा गुजर गया, लेकिन इस फ्लाइट से दोबारा कांटेक्ट ना हो सका। फाइनली एक सर्च टीम को भेजा गया इन बर्फीले पहाड़ों में प्लेन को ढूंढने के लिए। देखते ही देखते कई घंटे गुजर गए, लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चला। हादसे के अगले दिन फिर से सर्च टीम अपने काम में लग गई। फाइनली 2 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद प्लेन का कुछ हिस्सा मिल गया। माउंट ब्लेंस हिल की खतरनाक बर्फीले पहाड़ियों से टकराकर यह प्लेन टुकड़े टुकड़े हो चुका था। बर्फ की सफेद चादर में ना तो प्लेन का पूरा मलबा मिल पाया, और ना ही सारे पैसेंजर्स के डेड बॉडीज। सब कुछ बर्फ में दफन हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। यह हादसा आखिर क्यों हुआ, इसका पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया। पायलट ने आखिरी वक्त में भी ATC को किसी भी तरह के इंजन फेलियर या किसी और प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन में कोई भी खराबी नहीं रही होगी। तो शायद यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ होगा। आसमान में चारों तरफ बादल होने की वजह से पायलट आने वाले पहाड़ियों को नहीं देख पाए, और 1950 के वक्त में GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं था। इन दिनों प्लेन्स में अल्टीमीटर का इस्तेमाल करके प्लेन के अल्टीट्यूड का अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन खराब मौसम और खतरनाक पहाड़ियों के बीच ये अल्टीमीटर गलत रीडिंग दिखाता है, और बादलों के बीच सफेद बर्फीली पहाड़ी आसानी से दिखाई नहीं देती, और जब तक ये दिखाई देती है बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है इस एयर इंडिया फ्लाइट के साथ भी यही हुआ हो। और जाहिर है आज के दौर में एडवांस टेक्नोलॉजी और GPS ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से ऐसे हादसे का होना लगभग नामुमकिन है। खैर, इस हादसे के कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन इस हादसे के कुछ सालों बाद एक और दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। इस हादसे के 6 सालों बाद एयर इंडिया फ्लाइट 101 इसी पहाड़ी पर ठीक इसी जगह पर जा टकराया जहां फ्लाइट 245 टकराया था, और आज फ्लाइट 101 और फ्लाइट 245 दोनों ही माउंट ब्लेंस के इन खतरनाक बर्फीली पहाड़ियों के नीचे कहीं दबे हुए हैं। दिन बीते, साल गुजरे, और धीरे धीरे इन पहाड़ियों के ऊपर की बर्फ पिघलने लगी, और सालों पहले दफन दोनों एयर इंडिया फ्लाइट्स का मलबा बाहर आने लगा। आज के दौर में कई हाइकर्स इन पहाड़ियों को चढ़ने के लिए यहां आते रहते हैं, तो उन्हें कभी किसी प्लेन का इंजन मिलता है, तो कभी कोई प्लेन का हिस्सा।
1978 में फ्रांस के एक पुलिस वाले को एक चिट्ठियों का बंडल मिला। ये चिट्ठियां फ्लाइट 245 में बैठे एक मुसाफिर की थी जो 28 साल पहले इस प्लेन क्रैश में मर चुका था, लेकिन बर्फ में दबी इसकी चिट्ठियां अभी भी सही सलामत थी। इसलिए इस अफिसर ने फैसला लिया कि वो सारी चिट्ठियों को पोस्ट करेगा। उन्होंने करीब 55 चिट्ठियों को पोस्ट दिया। कुछ दिनों बाद जब वो चिट्ठियां इस मरे हुए मुसाफिर के घर पहुंची तो सबके सब हैरान हो गए कि आखिर मरा हुआ शख्स कैसे चिट्ठियां भेज सकता है। हालांकि कुछ दिनों बाद ये बात सामने आ गई कि ये चिट्ठियां किसी और ने पोस्ट की थी। 28 सालों बाद जब घर वालों ने इन चिट्ठियों को देखा तो मानो ऐसा लगा कि वो शख्स वापस आ गया हो। आज भी न जाने उस माउंट ब्लेंस हील के बर्फ के नीचे कितने राज दबे हुए हैं। शायद आने वाले वक्त में कुछ और भी चीजें हमें देखने को मिल जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।